नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। आजादी का अमृत महोत्सव बीआरओ के 61वें स्थापना दिवस पर साइकिल एक्सपीडिशन का किया गया आयोजन। इसके माध्यम से लोगों को कोरोना से रोकथाम का दिया गया संदेश। जीएमसी व सहायक अस्पतालों में कोविड मरीजों को आ रही परेशानियों का उपराज्यपाल ने लिया जायजा। कोरोना का कारण 5G टॉवर की टेस्टिंग से निकलने वाले रेडिएशन की वायरल होती पोस्ट के दावों को सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बताया झूठ। और जम्मू तवी नदी में अवैध खनन को लेकर विक्रम रंधावा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का विवाद पहुंचा अदालत तक। अब समाचार विस्तार से। लद्दाख के दुरूह पर्वतीय इलाके में साइकिल पर 900 किलोमीटर का फासला तय कर बीआरओ के अमले ने कोरोना रोकथाम का संदेश दिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव और बीआरओ के 61वें स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में साइकिलिंग एक्सपीडिशन का आयोजन किया गया। इसमें प्रोजेक्ट हिमांक और प्रोजेक्ट विजय कर्मियों ने 30 अप्रैल से 7 मई तक साइकिल एक्सपीडिशन चलाई। इसके तहत साइकिल के माध्यम से अत्यधिक ऊंचाई वाली दर्रों, पर्वतों, दूरदराज गांवों और कस्बों में जाकर कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। श्रीनगर के पुराने शहर में शुक्रवार की शाम आतंकियों ने सीआरपीएफ और पुलिस जवानों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड हमला किया। इसमें 6 जवानों सहित 7 लोग घायल हो गए। हमले के बाद भीड़ ने वहां से गुजर रहे सीआरपीएफ के वाहनों पर पथराव किया। सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में गोलियां दागी। स्थिति काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले चलाने पड़े। इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है। सुरक्षा बल हमलावरों की तलाश कर रहे हैं। घायलों में सीआरपीएफ के 5, जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 जवान और 1 नागरिक शामिल है। हालांकि आईजी विजय कुमार ने 3 ही घायलों की पुष्टि की है। देश में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है। इंटरनेट मीडिया पर कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण और 5G टेस्टिंग को जोड़कर किया जा रहा एक दावा जो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें यह दावा किया गया है कि भारत में जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई है, इसमें ज्यादा संख्या में लोगों की मौत हो रही है। उसकी वजह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि 5G टॉवर की टेस्टिंग से निकलने वाला रेडिएशन है। वायरस पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है कि इसी रेडिएशन को कोरोना की दूसरी लहर कहा जा रहा है। इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो चुके इस दावों को लेकर आज सफाई दी गई। मोबाइल और दूरसंचार सेवा कंपनियों के मंच सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंटरनेट मीडिया पर वायरल इन दावों को गलत और झूठा बताया है। सीईओ ने देश में कोविड-19 महामारी की लहर के पीछे 5G दूरसंचार तकनीक को लेकर फैली अफवाहों के लेकर चिंता जताई है। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि सोशल मंचों पर ऐसे कई संदेश और कुछ क्षेत्रीय मीडिया प्रकाशनों में भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि 5G स्पेक्ट्रम के ट्रायल की वजह से देश में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। सेना ने कोरोना के खिलाफ जंग में दोमाना स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल में 100 बेड का अस्पताल स्थापित किया है। यहां ऑक्सीजन तथा कोरोना के इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को राजभवन में उत्तरी और पश्चिमी कमान के सैन्य कमांडरों के साथ बैठक कर कोरोना से लड़ाई में सेना की तैयारियों पर चर्चा की। बैठक में उपराज्यपाल ने दोमाना में 100 बेड के अस्पताल की क्षमता बढ़ाकर 200 करने संबंधी संभावनाएं तलाशने को कहा है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर में सेना कोरोना को मात देने के लिए सभी तरह की तैयारी कर रही है। इसके तहत पश्चिमी कमान ने दोमाना में 100 बेड का अस्पताल स्थापित किया है। इसके साथ ही कश्मीर के रंगरेत में 250 बेड का अस्पताल संचालित है, जो चिनार कोर तथा स्थानीय प्रशासन के नियंत्रण में है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी के बीच प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। लद्दाख में पिछले 5 दिनों में संक्रमण के 726 मामले सामने आए हैं। ऐसे हालात में कारगिल के डिप्टी कमिश्नर संतोष सुखदेवे ने जिला में धारा 144 लागू करने के साथ शुक्रवार शाम से जिला में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया। नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू होगा। पुलिस प्रशासन को सख्ती से नाइट कर्फ्यू को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। लद्दाख में कोरोना संक्रमण के अधिकतर मामले लेह में सामने आए हैं। ऐसे में लेह में वीरवार शाम से वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है। जिले में डॉक्टरों को टेलीफोन पर लोगों को दिन रात परामर्श देने के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई है। मेडिकल कॉलेज व सहायक अस्पतालों में कोविड मरीजों को पेश आ रही परेशानियों की शिकायतों के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोविड केयर अस्पतालों
की सुविधाओं का जायजा किया। उपराज्यपाल ने गांधीनगर अस्पताल, सीडी अस्पताल जम्मू और राजकीय मेडिकल कॉलेज जम्मू का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पतालों में अभी तक हुए मरीजों के इलाज, स्वस्थ हुए मरीजों और ऑक्सीजन की सुविधा लेने वाले बिस्तरों के बारे में जानकारी ली। उपराज्यपाल ने अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का निरीक्षण करते हुए निर्देश दिए कि उपलब्ध स्रोतों का इस तरह से इस्तेमाल हो कि सभी मरीजों को सुविधा मिले। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि वे मरीजों का बेहतर देखभाल करें। एसओडी के नियमित तौर पर राउंड हो। अस्पतालों में मरीजों को रेफर करने और भर्ती करने के लिए बनाई गई नीति पर उन्होंने सख्ती के साथ पालन करने को कहा। जम्मू तवी नदी में अवैध खनन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर उठा विवाद आखिरकार अदालत में पहुंच ही गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रदेश भाजपा सचिव विक्रम रंधावा के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस में मानहानि का मामला दायर कर दिया है। उन्होंने 1 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है। वहीं विक्रम रंधावा ने भी इस पर अपनी बात रखते हुए कहा कि मेरा पक्ष मेरे वकील भी अब अदालत में ही रखेंगे। प्रदेश भाजपा सचिव और पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा ने गत सोमवार को एक पत्रकार वार्ता में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर खनन माफिया के साथ सांठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा था कि मंत्री ने जम्मू में दलाली का अड्डा बना रखा है। उन्होंने इसके अलावा भी कई अन्य आरोप केंद्रीय राज्य मंत्री पर लगाए थे। जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पतालों में बिस्तर लगातार भरते जा रहे हैं। प्रमुख अस्पताल लगभग मरीजों से भर चुके हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार राजकीय मेडिकल कॉलेज जम्मू में 419 बिस्तरों की क्षमता कर दी गई है, मगर इसमें से 410 पर मरीज भर्ती हैं। वहीं सीडी अस्पताल में 110 में 85, गांधीनगर अस्पताल में 76 में से 72, जीएमसी राजौरी में 150 में से 100 बिस्तरों पर मरीज भर्ती हैं। जम्मू संभाग में कुल 2142 बिस्तरों में 1185 पर मरीज भर्ती हैं। वहीं कश्मीर में एसएमएचएस में 232 में से 209, स्किम सोरा में सभी 276, सीडी में 94 से 93 बिस्तरों पर मरीज भर्ती हैं। कश्मीर में 2260 में से 1426 बिस्तरों पर मरीज भर्ती हैं। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोविड वैक्सीन की कमी के चलते 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस महामारी में उन्हें वैक्सीन मुहैया करवाई जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। ड्राइव है थोड़ा स्लो चल रहा है, तो इसको थोड़ा गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इसको स्पीड किया जाए और सबको जल्द से जल्द टीका लगा जाए और लोगों को भी यह अपील करेगा पैनिक ना हो, अपने घर में सुरक्षा और अपने। कोविड के मद्देनजर जगह जगह पर कोविड वैक्सीनेशन के कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को इस महामारी से निजात मिल सके। इसी के तहत आज कैनाल रोड में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। उस वजह से पब्लिक बहुत कंफ्यूज है। मैं परसों चौथ से यही बात बोल रही हूँ बार बार कि साइट भी रजिस्टर्ड होके आए। वही कंफ्यूजन है बार बार इन लोगों को, पब्लिक को, कि ये साइट रजिस्टर्ड नहीं है, ये खाली रजिस्टर्ड। कोरोना के भयानक चेहरे ने हर किसी को डरा कर रख दिया है। आज जम्मू के शमशान घाट में ये मंजर देखकर आप भी दहल जाएंगे कि किस तरह कोरोना आम आदमी को काल का ग्रास बना रहा है। सरकार द्वारा एसओपीज का पालन करने का आदेश बार बार दिया जा रहा है, पर लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। इसी के मद्देनजर आज सब्जी मंडी में लोगों ने एसओपीज की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।